ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं एक नया दिन, एक नई सुबह। और इस नई सुबह की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ आइए मिलकर साथ में प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर अरदास करते हैं। फिर चाहे वो अरदास हमारे लिए हो, हमारे अपनों के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, बस हमारे करने में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। भगवान हमारी सुनने में बिल्कुल देर नहीं लगाते, वो तो उसी वक्त सुन लेते हैं। बस ये हमारे कर्मा है जो कहीं ना कहीं हमारे विशेष को पूरा होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। नहीं तो साईं तो दे ही रहा है। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन बाबा का देना कम नहीं होता, वो देते जाते हैं। देखो, नया दिन दिया उन्होंने, हमें सांसें दी उन्होंने। हर एक नया दिन और नई सांसें तो वो मुफ्त में दे रहे हैं, जिनकी हमें कद्र करनी चाहिए। आपको पता है ना कि जो ईश्वर से हमको मिला है वो मुफ्त में मिला है, लेकिन वही चीज़ यदि यहाँ पर ख़राब हो जाए तो उसे बनवाने के लिए हमें पे करना पड़ता है, हमें ठीक कराने के लिए उसका भुगतान करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके वो ठीक ठाक हमें दोबारा वापस मिलती है। नहीं तो जो भगवान ने हमें दिया वो तो निःशुल्क है, उसकी कोई हमें कुछ देना नहीं पड़ा। अब आप कहोगे क्या, ये सांसें जो सबसे कीमती हैं, जिनकी बदौलत हम ये संसार देख रहे हैं, क्या देते हैं हम इसके बदले ऊपर वाले को? क्यों चल रही हैं सांसें? आखिर क्या दिया जा रहा है जिससे सांसों का चलना लगातार बना हुआ है? कुछ नहीं ले रहा ना वो हमसे, कुछ भी नहीं। और फिर भी हम लोग कहते हैं कि पूजा करने का वक्त नहीं मिलता जी। हम लोग कहते हैं क्या करें, आज सारा दिन बिज़ी थे, भगवान के पास मंदिर नहीं जा पाए, बाबा के पास बैठ नहीं पाए, नाम जाप नहीं कर पाए। ज़रा गौर से सोचिए, हम तो उसे कुछ भी नहीं दे रहे, उनका दिया हुआ वक्त ही हम उनको नहीं दे पा रहे। अब कोशिश करेंगे ना कि 5 मिनट ज़रूर निकाल लें, अपनी थोड़ी सी नींद कम कर देनी है, लेकिन बाबा को वक्त देना है। कर सकते हैं ना? कीजिएगा। सुबह जल्दी उठ जाइए, लेकिन उनको 5 मिनट ज़रूर दीजिए। अरे आपके 5 मिनट का फल आपको पता नहीं है कितना मिलेगा। अब आप कहोगे मैं ऐसे विश्वास के साथ क्यों बोल रही हूँ, फ़ील किया है इसलिए बोल रही हूँ। और सच में मैंने फ़ील किया है कि अगर आप उससे 5 मिनट बात करते हो ना, वो पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करता है। कोई नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा। एक बार सच्चे दिल से पुकार लोगे ना कि बाबा, वो ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। जहाँ पर आपका वक्त सही नहीं होगा, आपके साथी सही नहीं होंगे, वो साथी बन जाएगा, वो वक्त को बदल देगा, लेकिन वो ज़रूर आएगा। ये मेरा विश्वास कहता है। तो इसलिए धीरज रखिए, धैर्य से कोई भी काम करेंगे तो वो अच्छा होगा, आपके जीवन के लिए भी, आपके हर एक फ़ैसले के लिए भी। जब कभी कोई बड़ा फ़ैसला लेना हो ना, तो बहुत बार सोचना और फिर उनके मंदिर में जाना, चाहे फिर घर में बना रखा है या फिर बाहर, बैठना उनके पास, कहना देवा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरा दुख तेरा, मेरी टेंशन आपकी टेंशन, अब मैं नहीं सोच पा रही हूँ या फिर सोच पा रहा, अब आप सोचिए। और फिर ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य बहुत इजीली हो जाए। कई बार कुछ कार्य इतने कठिन हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये परीक्षा चल रही है कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं हम, डर लगता है कहीं अपनी मर्ज़ी से किया और इसका रिज़ल्ट गलत आ गया तो फिर क्या होगा। और फिर ये भी लगता है कि जब मेरी नैया साईनाथ के भरोसे चल रही है तो गलत कैसे होगा। दोनों बातें आती हैं मन में, लेकिन जो सच्चा दिल कहे ना उसको अपना लीजिएगा, वो कभी गलत नहीं होता। अपने दिल से, ठंडे दिमाग से बैठ के फ़ैसला लीजिएगा, आपका फ़ैसला कभी गलत नहीं होगा, आप कभी किसी गलत दिशा की तरफ नहीं जाओगे। मेरा भरोसा मेरे साईनाथ है और ये कभी टूट नहीं सकता। दुनिया पे भरोसा किया तो बहुत बार रोना पड़ा, जब से इसको पकड़ लिया है इसने खुशी के आंसू ही दिए, दुख के नहीं दिए। सोच सोच कर ये लगता है कि प्रभु कहाँ हो, मिलने क्यों नहीं आते।
दिखते क्यों नहीं हो? साथ देते हो, अनुभव कराते हो, लीला दिखाते हो, लेकिन नज़र क्यों नहीं आते हो? फिर पता ही है मैं कि नज़र क्या, मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। अब तू ना देखे तो गलती तेरी है ना, उसकी थोड़ी ना। वो तो आपके मन मंदिर में विराजमान है, और हम कहाँ ढूंढते हैं? ये बाहर कहाँ है बाबा? बाबा तो मन में है, इसीलिए नज़र नहीं आते। क्योंकि जो अंदर ही है वो तो बस महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वो तो पल पल मेरे साथ है, वो तो कभी मुझसे अलग है ही नहीं। और मैं कहता हूँ बाबा कहाँ है, बताओ? हम पूछते हैं कि साईं कहाँ है, और साईं तो अंदर ही बैठा है। इसीलिए आज के बाद ना पूछिएगा, ये फील कीजिएगा कि वो तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मुश्किल में ये कदम मेरे नहीं है, मेरे बाबा के हैं। मैं हार सकती हूँ, वो नहीं हारने दे सकता मुझे, ये विश्वास कहता है मेरा। कैसी भी परिस्थिति हो, वो आएगा, वो मुझे बचाने ज़रूर आएगा, मुझे उठाने ज़रूर आएगा। गिरा लो जिसको जितना गिराना है, साईं है, मैं गिर नहीं सकता। बस अरे इतना विश्वास करके तो हो, आपको मेरी नहीं खुद की बातें अच्छी लगने लग जाएंगी जब मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करोगे तो। सच बता रही हूँ आपको मैं। आपको लगेगा कि हाँ वो लड़की सही बोलती थी। कभी बैठोगे ना कहीं पे, अगर इतना विश्वास कर लिया आपने, तो याद करोगे मुझे कि वो सही बोल रही थी। और सच में ये बात बिल्कुल सच है। आपको अभी नहीं फील होगी, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप फील करोगे कि एक भक्त था साईनाथ का जो सच कहता था, या फिर सच कहता है ये भी कह लो। लेकिन हाँ, विश्वास कीजिए, बहुत शक्ति है विश्वास में, बहुत शक्ति है। और यदि सही व्यक्ति पर कर लिया जाए तो और अधिक लाभ है। व्यक्ति कह लो, भगवान कह लो, आप करके देखिए, विश्वास से कीजिए और सब उन पर छोड़ दीजिए। वो सब ठीक कर सकता है, लेकिन वो बस आपको परखता है कि तुम अपने अनुसार कितना करते हो और मुझ पर भरोसा कितना करते हो। इसलिए भरोसा रखिए, मेरा साईं बहुत दयालु है, देने पे आता है तो फिर गिनता नहीं है। इसीलिए हर रोज़ उनका शुक्राना कीजिए कि मालिक तेरी दुआ से बैठे हैं, प्रार्थना में तेरी कृपा से बैठे हैं यहाँ पर। तुमने आज जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ, कल जिस हाल में रखोगे उसमें भी खुश रहेंगे। बस तेरा साथ मेरे साथ होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, तुझे सब कुछ पता है। मेरा हाथ कभी छोड़ कर नहीं जाना, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा। हे प्रभु, बहुत गलतियाँ होती हैं हमसे, माफ़ कर देना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। मेरी बस आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि सदैव मेरी लाज बचाए रखना। मेरा भरोसा आप हो, आपसे ही मेरी पहचान है, आप ही मेरा विश्वास हो, आप ही मेरी आस्था, आप ही मेरी भक्ति, आप ही मेरा सब कुछ हो देवा। बस इसी प्रकार अपने इस दास को सदा इन चरणों से लगाए रखना। मेरी खुशी, मेरा हर सुख आपसे शुरू, और मेरा हर दुख आपसे ख़त्म। आप ही ख़त्म करने वाले हो मेरे हर संकट, हर दुख को, और आपसे ही शुरू होती है मेरी हर खुशी। हे प्रभु, बोलना नहीं आता, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना, बस अपना बना कर रखना। और इसी दम, इसी विश्वास और इसी विश्वास के साथ मैं बोलती रहूं। हर भक्त आपका इसी विश्वास के साथ अपने फैसलों पर डटा रहे, कभी हारे नहीं। इतना आशीर्वाद दीजिएगा मेरे मालिक, रहम नज़र कीजिएगा। तो आइए अब लीला को सुन लेते हैं। आज जो लीला हम सब सुनने वाले हैं, आइए उस लीला की तरफ चलते हैं और साईं लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम। अन्नू बेटा और साईं दीदार को सबको ओम साई राम। मेरा अनुभूतिया यही है कि हम साईं मंदिर में दिया देते थे हर एक थर्सडे को। अब हम चल नहीं पाते थे, हमारे पैरों में बहुत दर्द होता था,
तो हमने बोला बाबा हमारा तो बहुत इच्छा है आपके पास आने के लिए, मैं कैसे चल पाऊँगी, यहाँ 2 सीढ़ी 2 कदम मैं नहीं चल पाती हूँ। बाबा से विनती करती थी, आँसू आ जाता था, प्रार्थना करती थी। फिर हम देखें हम लोग का जाने का जब प्रोग्राम हुआ, एक बाबा के भेष में हमारे दरबार में आए। वो आए जब हम लोग देखे, उनको प्रणाम किए, जो पैसा देने लगे वो बोले नहीं बेटा, हम पैसा नहीं लेने आए हैं, हम आप लोग से देखा करने आए। तो हमको लगा जैसे बाबा हमारे दरबार में आए हैं हमसे मिलने। तो हम लोग बात जब किए, वो खुद बताए कि तुम लोग सिड्डी जाओगे जब, तो सिंगनापुर ज़रूर जाना, वहाँ पर ज़रूर दर्शन करना। तो हम लोग उनके बात से थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर भी बोले नहीं बाबा आए हैं, बाबा हम लोग को यहीं दर्शन दे दिए हैं। फिर हम लोग का टिकट हो चुका था, तो हम लोग जब 4 फरवरी को गए वहाँ पर, तो देखे दर्शन भी अच्छा से हुआ, बाबा के पास पहुँच भी गए, हमें ज़रा सा कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो बेटा जैसे हम लोग को दर्शन बाबा देते हैं जिस साल में भी, लेकिन हम लोग सच्चे हृदय से उनको खोजते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो ज़रूर सुनते हैं बाबा। तो ऐसे ही सबके प्रार्थना बाबा सुने और दर्शन दें, हमारा यही विनती प्रार्थना है अनु बेटा। और आपको भी बहुत 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 प्यार, जो आपका हम लोग सुनते हैं दीदार इस परिवार का, सुबह में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को छूता है बेटा। और बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदार परिवार के। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका। तो ये है हमारे प्रमोदिनी आंटी जी जिनके द्वारा ये लीला सुनाई गई। बहुत सुंदर लीला। और बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका आशीर्वाद देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इतना कह देते हो ना, मेरी खुशी का पारावार नहीं होता। सच में मैं साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि इस परिवार का हर एक सदस्य सदा खुशियों में रहे, सदा कृपा बरसती रहे हर घर परिवार पर। हाँ, दुख सुख तो आते जाते हैं, क्या करना है दुख सुख का, दुख सुख कौन देखे। हमें तो साईं को देखने से फुर्सत नहीं है, ये दुख सुख तो चलते रहते हैं। जो चलता रहता है, आता जाता रहता है, उसको कितना देखेंगे। अरे भाई, जो हर वक्त साथ है मेरा बाबा, मैं तो उसको देखूँ ना। ये दुख सुख क्या है, आज है कल नहीं है इसलिए जाने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका। बहुत सुंदर लीला। मुझे ये खुशी हुई सुनकर कि आपको मुझे सुनकर अच्छा लगता है। जब बड़े कह देते हैं ना कि बच्चे तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो बहुत खुशी होती है और करने की जिज्ञासा होती है कि और कितना अच्छा कर सकते हैं हम। तो बस हम अच्छा तभी कर सकते हैं जब आप लोगों का आशीर्वाद होगा, क्योंकि आप सब में ही तो बैठे हैं मेरे साईनाथ। इसीलिए जब भी सुनते हो ना प्रार्थना, तो आशीर्वाद देकर ही जाया करो। बिना आशीर्वाद दिए कभी मत जाना। ये आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों को एक फ़र्ज़ निभाना है आशीर्वाद देने का। ठीक है, मुझे आशीर्वाद आप लोगों को देना ही देना है, क्योंकि आप सब मुझसे बड़े हैं, तो आशीर्वाद देकर ही जाया कीजिए। पहले प्रार्थना सुनिए, फिर आशीर्वाद दीजिए, लीला सुनिए और फिर जाया कीजिए, फिर अपने हर काम को शुरू किया कीजिए। ठीक है, ये मेरे बड़ों को मैंने एक रिक्वेस्ट की है आज। मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है, देवा से तो है ही है, देवा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हर एक माता पिता जो भी इस परिवार के हैं, सभी को सदा स्वस्थ रखें मेरे साईनाथ। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहे और सबकी झोली खुशियों से भरी रहे। और बड़ों को प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देकर ही जाया करो। ठीक है, आशीर्वाद देकर सुबह की शुरुआत किया करो, क्योंकि आपका आशीर्वाद पूरे दिन मुझे चलने के लिए, पूरे दिन मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है, पूरे दिन मुझे अगले दिन प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। तभी तो करेंगे ना प्रार्थना अच्छे से। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हर एक सदस्य का। बड़ों को प्रणाम है, बराबर वालों को भी प्रणाम है, छोटों को बहुत सारा प्यार है। छोटों के लिए यही कहती हूँ, जो मुझसे छोटे हैं इस परिवार में, साईं जी उन्हें सदा सुखी रखें, खूब सफलता दें, खूब उन्नति दें, खूब वो पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और अगर कोई मुझसे छोटे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में अपने बड़ों का, अपने माता पिता का
सदैव सम्मान करना, मंदिर जाना या मत जाना, लेकिन आपके माता पिता आपसे दिल से खुश रहने चाहिए। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अगर मुझे सुनते हो, मानते हो, तो ये भी मानना कि माता पिता कभी निराश नहीं होने चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत गलती हो गई तो क्षमा मांग लीजिए, लेकिन उनसे कभी ऊंचे उठने की आवश्यकता ना करना। हम बच्चे हैं, बच्चे ही अच्छे हैं। ठीक है जी, बस बाकी तो आप स्वयं समझदार हैं, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए मिलकर पढ़ें श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की जय हो। तो आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा सबका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, सभी खुश रहें, हेल्दी रहें और सबकी विशेष पूरी हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना, ये अरदास है। हे देवा, सबके विशेष को पूरी करना। और चलिए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और 2 दिन से प्रार्थना देरी से आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। साईं कृपा से अब समय पर रहेगी। ओम साई राम। जय जय साई राम।